आज हम आए हैं मजाज वाटर फ्रंट। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। सबसे पहले आज है न्यू ईयर, तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और सिर्फ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन नहीं है आज हमारी है 5th वेडिंग एनिवर्सरी। जब मैं सोचती हूँ 5 इयर्स तो पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है अभी अभी तो हमारी मैरिज हुई थी। अमेजिंग पीरियड, और जब ऐसी अमेजिंग लाइफ होती है तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि 5 साल क्या कैसे चले गए। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई 25th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, जब ही तो और दिया भी बड़े हो जाएंगे एंड इट वुड बी मच 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 फन। सो आज एक्चुअली सिर्फ हम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। आज का दिन और भी स्पेशल है क्योंकि मेरा भाई जो है आदित्य, उसका भी बर्थडे है एंड ही हैज टर्न 25 दिस ईयर। सो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी अगर आप उसके लिए भी बर्थडे विशेस कमेंट सेक्शन पे लिख दोगे। सो आज के दिन हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। इनफैक्ट हमने कल 31st को भी कुछ ज्यादा नहीं किया था, हम बाहर नहीं गए थे। जैसे लास्ट ईयर हम गए थे मजाज वाटर फ्रंट ही गए थे हम, और वहां पे हमने क्रैकर्स देखे थे, फायरवर्क्स। बट इस साल भी है, बहुत सारी जगह पे है, बट हम अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर जब हमने एक्सपीरियंस किया था तो जैसे लोकल ट्रेन की भीड़ होती है वैसी पूरी गच गच सब एक दूसरे को ऐसे पुश कर रहे हैं और उतनी भीड़ थी। तो इस साल हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना था। सो 31st हमने घर पे गुजारा और इट वॉज फन क्योंकि इतनी सारी चीजें थी, तो फैमिली के साथ फोन कॉल्स एंड एवरीथिंग हम कर रहे थे। और आज हम जाने वाले हैं पार्क, सो मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हमने हमारा सेलिब्रेशन कैसे किया। आज हम आए हैं मजाज वाटर फ्रंट, ये शारजा में है एंड इट्स सच अ क्वाइट प्लेस। बहुत मजा आता है यहाँ पे और बहुत शांति फील होती है यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये एरिया कैसा है। तो इस तरफ है पानी और बाकी के सब जगह पे है चलने का एरिया, और काफी सारी जगह पे एक्टिविटीज भी है।
This is a very huge park. It covers an area of 2,31,000 square feet. हर जगह पे आप देखोगे तो स्टनिंग सीनरी मिलेगी और बहुत सारे ब्रेथटेकिंग व्यूज मिलेगी आपको। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना लाइवली है और इतनी मजा आती है यहाँ पे, इसीलिए हर तरह के विजिटर्स आते हैं यहाँ पे। ये एक्चुअली बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट एरिया है। बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे, जैसे कि म्यूजिकल फाउंटेन्स होते हैं और रेस्टोरेंट्स, कैफेज, जॉगिंग ट्रैक, ये सब तो है यहाँ पे। बहुत बड़ा मॉस्क है, एक आर्ट पार्क बनाया है, स्प्लैश पार्क बनाया है बच्चों के लिए, प्लेग्राउंड है, गोल्फ भी बनाया है एक छोटा सा हर एज के लोगों के लिए, और इतनी सारी ग्रीनरी, रिलैक्सेशन के लिए इवेंट्स, एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे 31st को फायरवर्क्स भी होते हैं जो हम देखने वाले थे, लेकिन इस बार हम नहीं गए देखने के लिए। इसीलिए ये जो पार्क है ये बहुत सारे लोगों पे फेमस है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये शारजा में है, तो शारजा के लोगों के लिए ये ज्यादा पॉपुलर है rather देन दुबई, क्योंकि दुबई के लोगों को शारजा में आना क्वाइट इनकन्वीनियंट हो जाता है। बट आई रियली लाइक दिस, क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है और जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे तो साइकिलिंग वगैरह सब में इतनी मजा आती है। लास्ट टाइम जब मैं इस पार्क में आई थी तो मैं थी 3 months प्रेग्नेंट और दिया मेरे पेट में थी, और यश गया हुआ था कतर, और यहाँ पे मैं आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और बहुत सारी यादें हैं इस पार्क के साथ। तो आज जब मैं यहाँ पे आई तो बहुत सारी यादें वापस ताज़ा हो गई, लास्ट ईयर की बातें ताज़ा हो गई। Eat, say hi. Dio? What is this? Water. એ ચોકલી છે પણ અમને નથી ખાવાની, પાપા કીધા છે એટલે. कभी भी अगर पार्क्स और मॉल्स में पूछा जाए तो मैं हमेशा कहूँगी कि मुझे पार्क्स पसंद है। दो दुबई इज़ नोन एज सिटी ऑफ मॉल्स, बट पार्क्स में मुझे बहुत पीस लगता है, बहुत शांति लगती है, और एक साथ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे पानी देखने को मिल जाता है, ये पानी का जो आवाज़ है, बर्ड्स की जो आवाज़ है, ग्रीनरी है, बच्चों को खेलने की जगह है, पीस, एवरीथिंग आई गेट हियर। और वैसे भी समर्स में तो फिर मॉल्स ही रह जाते हैं ऑप्शन, फिर ऐसे आउटिंग्स नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो इसीलिए विंटर्स में जितना बन पाता है हम ट्राई करते हैं कि हम आउटडोर्स आए और इन लोगों को भी खेलने का मौका मिले, ऐसी सीनरीज देखने को मिले। तो इसीलिए आज हमारी एनिवर्सरी पर हम आए हैं यहाँ पे।
और बहुत ही पीसफुल वे से हम आज अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम दोपहर से ही ये पार्क में आए हैं, यानी कि घर से लंच करके ही निकले हुए थे। तो हमने काफी सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया एंड एज आई सेड कि इतना ह्यूज पार्क है कि चलते चलते भी अगर हम पूरा कवर करने बैठे तो बहुत टाइम चला जाता है। तो काफी टाइम से हम चल रहे थे और बच्चों को अब भूख लगने लगी थी, शाम का टाइम हो रहा है और क्लाइमेट भी इतना ठंडा ठंडा हो रहा था कि यश को चाय की क्रेविंग हो गई। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बताऊं, हम यहाँ पे फिलीस पे आए हैं और फिलीस की जो चाय है वो बहुत फेमस है क्योंकि फिलीस में जाफरान टी मिलती है, वो केसर वाली चाय होती है और बहुत फेमस है यहाँ पे। तो क्योंकि मुझे यश ने बहुत फोर्स किया तो अदरवाइज मैं चाय नहीं पीती, लेकिन आज मैंने पी थी जाफरान टी यश को कंपनी देने के लिए, और बच्चे छोटा मोटा स्नैक्स खा रहे हैं। तो बस अब हम यहाँ पे थोड़ा टाइम और स्पेंड करेंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे। आइडिया इज टू लीव दिस प्लेस बाय अराउंड 6:30 PM। यहाँ पर है ना, ऐसा है कि कोई भी अट्रैक्शन पे आप चले जाओ, इतनी सारी चीजें ये लोग बना लेते हैं ना कि पिक्स खींचने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे पिक खींच ले, वहां पे पिक खींच ले। तो हमने बहुत एंजॉय किया, हमने बहुत सारे फोटोज भी खींचे हैं। मैंने कुछ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी शेयर किए हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहते हैं। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वहां पे मैं बहुत सारे फोटोज खींचती हूँ और तुरंत मैं इंस्टा पे भी डालती हूँ। तो यहाँ पे भी हमने वही किया और हम बहुत सारे फोटोज खींचने लगे। हमें निकलना था जल्दी, लेकिन फिर फोटोज खींचने में हमें इतना सारा टाइम चला गया कि हम यहाँ पे और थोड़ी देर रुक गए। तो यहाँ पे है हम फिलहाल, और मैं जैसे आपको बताया था कि मिनी गोल्फ, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे है इस पार्क में। सो बहुत ही अच्छा लगा हमें इस पार्क में आके, और माइंड बोलते ना जैसे रिफ्रेश हो गया, और इतनी सारी चीजें पूरा अच्छे से एकदम से माइंड बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा था और बहुत हमें अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो ये है मराया पार्क, इसी के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो मिनी अट्रैक्शन। काफी सारी चीजें एज आई सेड की एक्टिविटीज होती है यहाँ पे। तो ये भी एक एक्टिविटी सेंटर है और यहाँ पे भी हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और रात को एक्चुअली यहाँ पे फाउंटेन भी होता है, तो फाउंटेन देखने में भी बहुत मजा आती है, लेकिन हम रात तक रुकने वाले नहीं हैं। हम सब बस यहाँ पे अब थोड़ी देर रुकेंगे और बहुत सारे फोटोज खींचेंगे और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो थोड़ा लेट हो गया हमें पार्क से निकलते निकलते, लेकिन 6:45 बजे तक हम निकले थे और विंटर्स है इसलिए ये बहुत ज्यादा डार्क लगने लगता है। तो हम आए हैं ओकेशंस में। ओकेशंस यहाँ पे बहुत पॉपुलर है
केक्स के लिए बहुत ही अच्छी शॉप है। यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी भी मिल जाती है एगलेस में, तो इसीलिए हम यहाँ पे। और यहाँ की सबसे फेमस केक है रसमलाई केक, बट मुझे चॉकलेट पसंद है इसलिए हम चॉकलेट पेस्ट्रीज खाने वाले हैं, कीपिंग अवर गोल्स एंड चैलेंजेस इन माइंड। तो हमने मंगवाई है ट्रफल चॉकलेट केक और स्विस चॉकलेट केक, क्योंकि जब केक्स की बात आती है तो हमने बहुत बार ट्राई किया है। जैसे हमने यहाँ की रसमलाई केक भी ट्राई की है, बहुत पसंद आती है, बट वेन एवर गिवन अ चॉइस हम पता नहीं क्यों वी गेट इंक्लाइंड टुवर्ड्स चॉकलेट। इतना क्रेजीपन है, शायद हमारे पेरेंट्स को नहीं पसंद है चॉकलेट, बट हमें बहुत पसंद है। वी आर ऑलवेज चॉकलेट लवर्स, तो चॉकलेट की हर वैरायटी हम हमेशा ट्राई कर लेते हैं। तो हमारी सारी केक्स ख़त्म हो गई, और एनिवर्सरी, जब 5th एनिवर्सरी हो तो बाहर केक तो बनता ही है। और पहले हमने सोचा कि हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे। जैसे पहले डिसाइडेड था कि हम सुबह जाएंगे, थोड़ा बहुत दोपहर में हम लोग गार्डन घूमेंगे और फिर शाम तक हम घर पे आके खाना खा लेंगे। बट अब हीत की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर मैं घर पे जाके बनाऊँ तब तक तो डेफिनेटली सो जाएगा। तो फिर हम वैसे भी केक खाने तो बाहर आने वाले थे, और इसलिए हमने पूरी केक नहीं ली, हमने सिर्फ पेस्ट्रीज ली ताकि बहुत ज़्यादा केक ना खाए। 4 लोगों के लिए 500 ग्राम्स केक भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो यस, हमने एक पेस्ट्री एंजॉय कर ली आज, तो एक काइंड ऑफ चीट डे था। मोस्टली ये फील होता है कि एनिवर्सरी जो है वो कपल को साथ में गुजारनी चाहिए बच्चों के बगैर, बट यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेरेंट्स नहीं होते हैं। बट ट्रस्ट मी, दोनों बच्चों के साथ इनफैक्ट हमारी एनिवर्सरी और भी अच्छे से सेलिब्रेट हो गई, बहुत मज़ा आया हमें। तो हम यहाँ पे डोसा खाने आए हैं क्योंकि हमें हेल्थियर ऑप्शन चाहिए था। तो इन लोगों के लिए मिनी डोसा थाली मंगवाई है, या हीत के लिए सिर्फ डोसा मंगवाया है, और मैंने पनीर डोसा मंगवाया है। सो दिस इज अवर डिनर। मोस्टली ये डिनर मेरा प्रेगनेंसी के वक्त भी हुआ करता था। प्रेगनेंसी के वक्त भी मुझे बाहर का खाना अलाउड नहीं था, तो अगर इन केस ऐसा होता था कि कहीं पे मुझे बाहर जाना पड़ा और मैं घर का खाना नहीं ले जा पाती थी, तो मैं यही मिनी थाली ऑर्डर करती थी। मोस्टली हम आर्यास में आते हैं और आर्यास का डोसा खाना पसंद करते हैं। वी फील कि जब हम डोसा खाते हैं और वो भी ऐसे थाली में लेके खाते हैं तो ऐसा घर वाली फीलिंग ही मिलती है हमें, और अनहेल्दी स्टफ कम गया है वो ऐसा हमें ज्यादा फील होता है, क्योंकि इसमें उपमा खिचड़ी आ जाती है, सांबार आ जाता है, डोसा आ जाता है, इडली आ जाती है, सो मेनी थिंग्स। तो एक मन को थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाता है और गिल्टी थोड़ा कम फील होता है हमें। फाइनली आज का जो दिन था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। हमने हमारा डिनर फिनिश किया एंड वाज यम। इतने 15 दिन के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैंने एक छुट्टी ली है, क्योंकि जब मैं घर का खाना बनाती हूँ और मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं घर का खाना ही खाऊंगी, तो ऐसा होता ना कि मुझे ही खाना बनाना है, सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को भी।
तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है व्हेन आई टेक दिस काइंड ऑफ थिंग कि बाहर का खाना नहीं खाना है. बट येस आई कंटिन्यू. आज का एक दिन का एक्सेप्शन था बिकॉज इट्स अ 5th एनिवर्सरी और स्पेशल दिन में स्पेशल चीज़ें तो बनती ही है. सो आज हमने इसीलिए बाहर का खाना फिर सोचा कि कर ले. और वैसे ही ईद की बैटरी भी डाउन थी और अब वो घर पे जाके एकदम से सोने वाला है. सो गाइस आज का जो ब्लॉग था आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. स्पेशली मजाज वाटर फ्रंट जो हम गए हैं आपको शायद मैं व्लॉग में वैसे बता नहीं पाई हूँ और जो एक्सपीरियंस हम कर पाते हैं वो भी शायद मैं आप लोगों के साथ इसमें व्लॉग में शेयर नहीं कर पाई हूँ. बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. और आज का जो दिन था वो काफ़ी डिफरेंट वे में, not the way people celebrate their 5th anniversary, but we enjoyed it a lot. Especially जो mini pastries हमने खाई वो भी बहुत मज़ा आई. So if you like my today's video, please let me know in the comment down below section, and I'll see you in the next one. Till then, bye. See you soon.